महाराष्ट्र। बानो आई नो लास्ट 7 डेज बचे हैं फॉर MHT CET और यार ये टाइम ऐसा है कि मैम बहुत डर लग रहा है, पता ही नहीं है एग्जैक्टली क्या करना है। तो यस माय डियर स्टुडंट्स, ये सबके साथ हो रहा है। हे विचार करू नका की हे मलाच होत आहे का, माझा असा का अभ्यास होत नाहीये, मला अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है। सो यू आर नॉट द ओनली वन जिसके साथ ये हो रहा है, बहुत सारे बच्चों के साथ ये हो रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट देयर इज नथिंग टू वरी। हे बघा, आपल्याला डोकं शांत ठेवायचं आहे, कारण CET इज ऑल अबाउट टाइम अँड ॲक्युरसी, हे मी नेहमी सांगत आलेली आहे। आता लास्ट 7 डेज आपल्या या पूर्ण जर्नी मध्ये गेम चेंजर असू शकतात, आणि ते कसे गेम चेंजर असू शकतात अँड विच आर द थिंग्स दॅट यू नीड टू डू इन द लास्ट 7 डेज। तर बाळांनो, हा मी तुम्हाला रोड मॅप सांगणार आहे। सगळ्यात आधी पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आय नो लास्टच्या दिवसात तुम्हाला 7 तास 8 तास 9 तास अभ्यास करायला लागेल, पण बाळांनो CET मध्ये जर चांगले परसेंटाइल आले तो पूरा पिक्चर ही चेंज हो सकता है, रिमेंबर दैट। सो सबसे पहला कोर रूल फॉर 7 डेज इज नो न्यू चैप्टर्स। देयर आर सम चैप्टर्स जो आपने बोर्ड्स के लिए भी अच्छे से नहीं पढ़े और CET के लिए भी नहीं पढ़े, उन चैप्टर्स को अभी हाथ ही मत लगाओ। सो डू नॉट गो फॉर एनी न्यू चैप्टर्स। उसके बाद ओनली रिविजन प्लस PYQ प्लस मॉक्स। Revision we do not use your boards notes, as I always say, use the notes that you have prepared for CET, या अगर आपने कोई रेफरेंस बुक्स यूज की है उसके नोट्स रिवाइज करो। Focus on high weightage chapters. I have given you a list of 30 chapters. If you have not seen it, I will give it in the end of this video also. ये 30 chapters physics, chemistry, maths के high weightage है, do not skip it। और उसके बाद speed और accuracy पे ज्यादा फोकस करना है। Now in 7 days में what do you do? सबसे पहला give one full mock test 3 hours का and analyze it. Now you will say मैम हमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैम हमारा पढ़ के ही नहीं हुआ है, मैम हमको आंसर्स नहीं आ रहे। मी त्या मुलांबद्दल बोलतेय ज्यांची परिस्थिती तर एकदम वाहियात आहे की मॅम काहीच येत नाही। मॅम प्रश्न बघितला की असं वाटतं की अबे हे क्लास 12चं सिलेबस आहे का कोणतं वेगळं सिलेबस आहे। त्या मुलांसाठी सांगते, जर बघून न बघता नाही सोडू शकत तर बघून पेपर सोडवा, पण सोडवा। त्यानंतर तुमचे वीक सब्जेक्ट आयडेंटिफाय करा आणि वीक सब्जेक्टला ॲटलीस्ट 3 to 4 आवर्स डेली द्या। आणि जर तुम्हाला वीक मध्ये मॅथ्स वाटत असेल तर प्लीज फोकस मोर ऑन मॅथ्स, कारण मॅथ्स इज द गेम चेंजर इन MHT CET। आणि फिजिक्स डिफिकल्ट वाटत असेल तर डोक्यात फिक्स ठेवायचं 30 to 35 क्वेश्चन्स ऑफ फिजिक्स तुम्हाला अटेम्प्ट करायचे आहे। त्यानंतर भरपूर मुलांना टाइम मैनेजमेंट इशू येतो आणि हा CET ला येणार, क्योंकि हम लोगों को 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो इसके लिए जितने आप मॉक टेस्ट दोगे, एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू गिव, उतना आपको हेल्प होने वाला है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, वीक चैप्टर्स पे फोकस कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग में एग्जाम के बिल्कुल एक दिन पहले कर दूंगा, ऐसे नहीं करना है। Try to balance both of them in 30-70 ratio. Give 30% importance to your strong chapters and 70% focus on your weak chapters. Just because वो chapters strong है उनको बिल्कुल ही छोड़ दिया, ये नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद now start with the high weightage chapters। अब मैंने यहाँ पे high weightage chapters लगाए हैं, but you can do it according to you। जैसे अभी यहाँ पे आप मेट्राइसिस के जगह आप वेक्टर्स ले सकते हो, इंटीग्रेशन ले सकते हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, डे 6 पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के कोई भी दो करके हाई वेटेज चैप्टर्स ले लो। आई गिव यू द लिस्ट और उनकी फॉर्मूला लिस्ट अच्छे से करो। रिवाइज द फॉर्मूलाज फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। दिस इज द की। Physics, chemistry, maths, make formula list for of all the 3 and keep revising. So formula revise करना is must। उसके बाद डे 5 पे हाई वेटेज पार्ट 2, तो आपने दो कर लिए वहां पे ऑलरेडी। अब वापस से हर सब्जेक्ट के दो चैप्टर्स आपको करने हैं डे 5 पे। विच चैप्टर्स टू सिलेक्ट दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। डे 4 पे नाउ स्टार्ट सॉल्विंग द पेपर एज अ होल, यानी फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री एक साथ करो और मैथ्स एक साथ करो। उसके बाद एज आई टोल्ड यू दैट प्लीज डाउनलोड, यहाँ पे डे 4 पे 2 पेपर्स पूरे फुल लेंथ सॉल्व करो। 200 मार्क्स के 2 पेपर्स, एक मॉर्निंग करो एक इवनिंग करो। उसके बाद बॉस डे 3 पे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट का 2025 के कोई भी 3 पेपर उठा लो और उन 3 पेपर्स को थरली सॉल्व करने की कोशिश करो विदाउट सीइंग, और ट्राई टू एनालाइज दोस पेपर। और सबसे बेस्ट जे मुलं तर भरपूर पाण्यात आहे त्यांना तर मी एकच गोष्ट सांगते, 2023 पासून ते 25 पर्यंतचे PYQs डाउनलोड करून घ्या आणि ते PYQs चे 5 पेपर पण तुम्ही डाउनलोड केले, 23 चे 5, 24 चे 5 आणि 25 चे 5,
म्हणजे 15 पेपर, हे 15 पेपर इतके व्यवस्थित करा, इतके व्यवस्थित करा, इतके व्यवस्थित करा की जर ह्या 15 पेपर मधून 30%, 35% पेपर जो रिपीट होणार आहे तो क्वेश्चन तुम्ही डोळे बंद करून सॉल्व करू शकता. त्यानंतर डे 2 फॉर्मूला प्लस रिएक्शन मैराथन रिवाइज. इसका मतलब है आज है 3rd of April. आज मैं आपका एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मैराथन लेने वाली हूं जहां पे आपके 18 to 20 मार्क्स फिक्स होने वाले हैं. सो इस मैराथन को आपको रिवाइज करना है क्योंकि वो मैराथन रिवाइज करोगे तो डे 2 पे आपका पूरा ऑर्गेनिक रेडी होगा. एंड डे 1 एग्जैक्टली 1 day बिफोर द एग्जाम व्हाट डू यू नीड टू डू? यू नीड टू मेंटेन. देखो आपने एक बुक मेंटेन की होगी जहां पे आपने जो गलतियां की होगी वो गलतियां आपने लिखी होगी, जो आपके आर्टिकल्स वीक है वो लिखे होंगे, जो नोट्स आपके होंगे वो लिखे होंगे, पेपर सोल्यूशन होगा वो देखा होगा. तो डे 1 को आपको वो करना है. डे 1 इज लाइक 1 day बिफोर द एग्जाम, बट ऑल्सो मेक श्योर 1 day बिफोर द एग्जाम नेवर सॉल्व एनी मॉक टेस्ट, नेवर सॉल्व एनी टेस्ट, नेवर डू एनी एनालिसिस. जो कुछ आपने अभी तक पढ़ा है उन सबको बस रिवाइज करो. दैट विल हैपन ऑन डे 1. एंड मैम ये 30 चैप्टर्स कौन से हैं हाई वेटेज वाले? तो यहाँ पे मैंने फिजिक्स के 10 लगाए हैं, यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री के 10 चैप्टर्स लगाए हैं और यहाँ पे मैंने मैथ्स के 10 चैप्टर्स लगाए हैं. दीज आर 10 चैप्टर्स विच यू शुडंट मिस एट ऑल ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, क्योंकि यहां से आपका 40 to 50% पेपर बनेगा. ठीक है. और अगर लास्ट मोमेंट में टाइम नहीं होगा, ज्यादा अभी 11th के चैप्टर्स के पीछे मत भागो क्योंकि वहां से हर चैप्टर पे एक ही सवाल आने वाला है. बट 12th वाले में हाई वेटेड चैप्टर्स पे फोकस करोगे तो 4 से 5 सवाल एक चैप्टर पे बन सकते हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, फिर चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो. तो उन चैप्टर्स पे फोकस करो. एंड इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, सो ये 30 चैप्टर्स आपको अच्छे से करने हैं. बाकी MHT CET के एक दिन पहले भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं. इवन आफ्टर द MHT CET आई विल स्टैंड विथ यू. और जब आपको कॉलेज सिलेक्शन करना होगा तब भी आई विल बी देयर राइट विथ यू. तो कोई भी प्रॉब्लम होगी डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं पर्सनली सारे कमेंट्स देखती हूँ. और 3rd April को जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैराथन होने वाला है, प्लीज डू नॉट मिस दैट. आपको लाइव सेक्शन में दिखेगा वो मैराथन. सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस मैराथन. 8 बजे होने वाला है. So see you all there and that's all for today my dear students. See you all in the next video. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, be positive and keep smiling guys. Bye bye.